A very special good afternoon to all of you present here. So in this video, we will not going to discuss about any concept. We will do practice of questions and take your doubts. So in this video, I will try to resolve all your doubts in this chapter. So if you have any doubt, then stay tuned with this video and we will definitely resolve your doubt. Okay, so let's start this video. Let me see it one more time. Okay, so first we will discuss about some questions, some important questions of your books that I found very suitable, very important for you to learn. Okay, so let's move. First, study the pattern and fill in the blanks. इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करिए और फिर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. जो ये यहाँ पे ब्लैंक्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको आंसर देने हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है. तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके खुद ट्राई करिए पहले इसमें क्या पैटर्न चल रहा है. ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 वन जा 8, 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है. तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 9 आएगा. अगेन 12 8 जा 96, 96 + 2 कितना होता है, 98 होता है. देखो वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट किया करिए. अगर आप प्रॉपर वीडियो नहीं देखोगे, अगर एक बार आप सोच रहे हो कि एक बार आप वीडियो केवल देख कर और उसके बाद वीडियो बंद कर दोगे और आपको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है. यू आर रॉन्ग. आपको वीडियो भी देखना है प्लस उससे नोट्स भी बनाने हैं, देन उन नोट्स को रिवाइज भी करना है. अगर आप सोच रहे हो कि एक बार वीडियो देख लें और उसके बाद हमें सब कुछ आ जाएगा, हम भूलेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है. आपको टाइमली उनका रिवीजन करना पड़ेगा. ओके, सो कोई भी वीडियो अगर अवेलेबल है इस चैनल पे तो उसको कई बार देखिए आप, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा. ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं नोट करिए, उनके सॉल्यूशंस नोट करिए, उनके सॉल्यूशंस को देखिए, खुद करने की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको सीख पाएंगे. चलिए आइए देखते हैं इसमें. नेक्स्ट क्या हो रहा है, 12 8 जा 96 और 8 3 जा 24. तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 960 + 84 कितना आ गया, 960 8 जा 24. तो 984 984 + 3 987. आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 987 आएगा. कैसे किया हमने, देखो 12 8 जा 96, 960 कर लिया, 8 3 जा 24. तो 960 में 24 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 984. 984 में 3 ऐड करोगे तो 987. आपको कैसे भी मल्टीप्लिकेशन करना वैसे करिए, आंसर क्या आएगा, 987. तो देखो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर डाला. क्या मुझे अभी तक कोई पैटर्न मिला है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न मिलता हुआ दिख रहा है. पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, देन क्या लिखा हुआ है, 9 और 8, देन 9 8 7. तो देख रहे हो कि नंबर्स क्या नाम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं. और ये किस ओर टेंड कर रहे हैं, 1 की ओर टेंड कर रहे हैं. 1 की ओर टेंड करने का मतलब क्या होगी, 1 की ओर जा रहे हैं. पहले 9 आ रहा है, देन नेक्स्ट वाले में 9 8 आ रहा है, देन 9 8 7 आ रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 8 7 6 आना चाहिए कि नहीं. पहले 9 आया पहले वाले में, फिर 9 8 आया, 9 8 7 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 8 7 6 आएगा. तो कैसे हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, आप लोग देखिए. अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो. आपको मल्टीप्लाई कर लो इनका एंड देन 4 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा. चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. तो कितना आएगा, 12 8 जा 9600 हो जाएगा. यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको कैसे भी करना है वैसे करिए, जो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है. ठीक है, बट जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं उस मेथड के थ्रू आप ओरली कर सकते हो. तो 12 8 जा 9600 आ गया, 8 3 जा 24, तो 240 हो गया. तो 9600 में 240 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 9600 में 240 ऐड करेंगे तो 9840 आ जाएगा. आएगा, कितना आएगा. और फिर देन उसके बाद क्या करना है, 8 4 जा 32 उसमें ऐड करिए और देन 4 ऐड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 9876 आ जाएगा. ट्राई करना, हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है हमें, 98765 765 आएगा नेक्स्ट पैटर्न में.
देन यहाँ पे 9 8 7 6 5 4। तो आई होप कि ये आपको क्या नाम है पैटर्न समझ में आया होगा कि कैसे हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और कैसे उस पैटर्न के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनके आंसर निकालें। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में भी आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और इन जो फिलअप्स बचे हैं यहाँ पे आपको आंसर्स नोट करने हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं। पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, 2 × 2 माइनस 1 × 1। तो देखो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 2 2 जा कितना आया, 4 आएगा कि नहीं आएगा। पहले ब्रैकेट से क्या आएगा, केवल 4 आएगा। सेकेंड ब्रैकेट की अगर बात करें तो 1 1 जा 1, तो 4 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आएगा। 3 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 3 जा 9। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अभी हम पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो पैटर्न आपको देखते ही नहीं पता चल जाएगा। आप 1 2 फिल इन द ब्लैंक्स को जब आप फिल करोगे तब आप ऑब्जर्व करोगे, देन आपको पैटर्न पता चल जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। 3 3 जा 9, 9 आ गया यहाँ पे, और माइनस का 4, 2 2 जा कितना होता है 4। तो 9 में से 4 सेपरेट करते हो कितना आता है आपका, 5 आता है। अभी तक आपको कोई पैटर्न मिला, कुछ भी पैटर्न आपको दिख रहा हो? अगर नहीं दिख रहा तो एक और क्वेश्चन, एक और सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 9। तो अगर 16 माइनस 9 करोगे आप कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा, तो ये आंसर आ रहे हैं 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। अगर हम कुछ देर के लिए जो हमने बीच का जो स्टेप लिखा, अगर इसको हम रफ कर दें, इस पार्ट को अगर केवल इतना हमने मिडिल में लिख दिया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे ये 3 आ सकता है। 3 आने का एक रास्ता मुझे दिख रहा है, अगर 2 और 2 में 1 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। इसका मतलब 3 आ सकता है। क्या नेक्स्ट वाले में भी ये फॉलो हो रहा है? यस, फॉलो हो रहा है। 3 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 4 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। इसका मतलब ये सही है। मतलब जो भी एक्चुअल पैटर्न था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बट बस अब इस पैटर्न को अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 + 7 कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए इसका, 15 आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए 27 और 26 कितना आ जाएगा, 53 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 53। तो देखो कैसे हम लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे उस पैटर्न को अप्लाई कर रहे हैं। देखो आप पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर लिया एंड अप्लाई भी कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय द हेल्प ऑफ पैटर्न। पैटर्न का की हेल्प के थ्रू इनको सॉल्व करना है। आई नो कि आप इजीली 315 में 99 ऐड कर सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बट कुछ ऐसा इसको क्या है, इस एडिशन को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं इसमें चेंजेस कि ये सिंप्लीफाई दिखने लगे आपको, आप इजीली ओरली इसको कैलकुलेट कर पाएँ। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा 315 था मेरे पास, 315 में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये 99 में हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो 99 को अगर मुझे लिखना है अगर 100 के नियरेस्ट में, तो क्या लिखेंगे हम? हाँ, 99 को हम लोग क्या 100 - 1 लिख सकते हैं? 100 - 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 99 का मतलब क्या हो गया, 100 - 1 यूज़ कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। 1000 को 999 - 1 कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं, बट कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप लोग क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते हो, ये आपकी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, और कॉन्सेप्ट तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट कहीं पर नोट करोगे। बार बार आप वीडियो भी ओपन नहीं कर सकते, बार बार आप कुछ नहीं, बार बार आपके पास ना कोई फ़ोन अवेलेबल रहेगा, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट एक कॉपी में नोट कर रखे हैं तो उनका यूज करके आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो 315 + 100 कितना आ जाएगा, 415। 315 + 100 कितना आ जाएगा, 415। देखो 100 को ऐड करना हमेशा से इजी रहा है, कुछ नहीं करना रहता है। 315 में 100 ऐड किया, 415।
तो -1 करना है, तो -1 भी आप लोग इजीली कर सकते हो। 1 सब्ट्रैक्ट करने में कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 414, 414। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है 414 आने वाला है। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है 1756 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 999। कुछ नहीं करना, अभी अभी मैंने बताया आपको कि 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1756 को एज इट इज नोट कर दिया हमने सबसे पहले। तो 1756 माइनस क्या करना है 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। 1000 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो 999 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यस आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। हमने क्या किया 999 को 1000 माइनस 1 से क्या कर दिया है रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये कर दिया, ये माइनस का सिंबल हमने लगा दिया बीच में। चलिए अब क्या करना है 100, 10,000, 10,000 ये सभी नंबर्स को ऐड करना बहुत ईजी है। अगर 1756 में 1000 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2756। 2756 आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे पता है कि क्या नाम है ये सिंपल सा टास्क है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के माइंड में इसमें भी डाउट आ जाएगा। तो देखो 6 में 0 ऐड करोगे तो 6 आएगा, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 7 में 0 ऐड करोगे तो 7 आएगा, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो 2756 माइनस का क्या कर दिया 1 कर दिया। अब क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 2755। देखो ये भी सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। जैसे ही आपने देखो 999 को 1000 माइनस 1 किया तुरंत ही आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बाद। ठीक, तो इन सभी क्या नाम है कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको। ये नहीं कि इस चैप्टर में लर्न कर लिया देन बाकी कहीं पे अगर अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। यूज़ करो, ये इसीलिए तो सिखाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतनी यूज़फुल प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको अप्लाई करने लगोगे तो आपके लिए बहुत से कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, बट उनको अप्लाई तो करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 277 प्लस 101। हमें पता है कि इजीली आप लोग ऐड कर सकते हो, इसमें कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं। 277 लिखा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 100 प्लस 1 वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वी विल ऐड 277 प्लस 100। ठीक है, वेरी इजी टू कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 377 प्लस 1। तो 377 प्लस 1, इफ यू ऐड 1 इंटू 377 तो व्हाट यू गेट 378। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, आई बिल्कुल कंफर्म समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो नंबर्स को कि वो लोग इजीली आप क्या कर सकें उसको कैलकुलेट कर सकें। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या 323 है और 246 है। तो 246 है और 323 है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। 323 देखो यहाँ पे क्या है 3 है लास्ट में, और यहाँ पे क्या है अच्छा 3 को अगर मुझे 0 बनाना है तो एक तो तरीका है कि 3 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर 3 का एक पेयर हमें ढूंढना है जो इसको क्या बना दे लास्ट में 0 कंप्लीट कर दे। तो 3 में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं, समझ गए बात को, अगर 3 में 7 ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में मुझे 0 मिल जाएगा। और जितने ज़्यादा जीरोज होते हैं उतना ही सिंपली एडिशन हो जाता है। जितना सिंपलीफाई हम लोग को यहाँ पे हम लोग का एडिशन क्यों सिंपल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज कर देते हैं। जब जीरो बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन को ऐड करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट करना चाहें तो 323 और 377 को हम पास में लाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट डिजिट का सम देखो क्या बन रहा है 10 बन जा रहा है। तो जिन भी नंबर्स के लास्ट डिजिट का सम 10 बनेगा उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे।
अगर दूसरे ग्रुप की बात किया जाए तो यहाँ पर 246 है, इसकी लास्ट डिजिट देखो तो 6 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4 है। तो 6 में अगर 4 आप ऐड करते हो तो भी आपको क्या मिल जाता है 10। तो इससे आपको क्या पता चला कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम साथ में रख लें और इन दोनों नंबर्स को साथ में रख लें और देन ऐड करें तो हमारे लिए एडिशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। चलिए यही करते हैं हम लोग। 323 और 377 को सबसे पहले साथ में रखते हैं। तो 323 प्लस 377, ओके, तो 377। अब क्या करना है उसके बाद, ये पहला एक हमारा क्या बोला, अरेंजमेंट करना, रीअरेंजमेंट। तो ये पहला अरेंजमेंट हो गया हमारे पास। सेकेंड अगर अरेंजमेंट की बात करें तो हमें किन दोनों नंबर्स को साथ में रखना है, तो 246 और 64 को। तो 246 एंड 64, तो 246 प्लस 64 क्यों रखा है हमने साथ में, हमने आपको समझाया है। हमने सभी नंबर्स की लास्ट डिजिट को देखा और मैंने ये देखा कि किन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर लास्ट में 10 मिल जाएगा मुझको। तो 3 + 7 कितना होता है 10 होता है, इसलिए हमने इन दोनों नंबर्स को साथ में रखा। 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, इसलिए हमने इन दोनों नंबर्स को साथ में रखा। ठीक है, साथ में रखने के बस केवल और केवल यही एक लॉजिक था। अब क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, 323 और 377। अब देखो अगर आप स्मार्ट हो तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते थे इसको, लेकिन ऐसे नहीं तो करो। फिर देखो अगर ओरली कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। देखो 300 है ये और 300 ये, बाकी दोनों नंबर्स को भी जीरो मान लो। तो 300 कितना होता है 600 हो जाता कि नहीं 600। और 600 को अगर हम इसको देखें 23 और 77, तो 77 में अगर 23 आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 100 मिल जाएगा। तो 600 में अगर 100 आप ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको 700 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते थे, या फिर आप सिंपली ऐड कर लो 7 3 10, 7 2 9 1 10, कैरी 1 आ गया, 3 3 6 1 7। तो 700 ऐसे भी आ सकता है। तो जो भी आपको पसंद हो वो करिए, ठीक 700। इसी तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें नेक्स्ट वाले को 246 और 64 को कर सकते हो। तो देखो 246 है, 46 में 64 ऐड करोगे कितना आता है 100 बन जाता है। तो ये कंप्लीटली कितना बन जाएगा ये नंबर ऐड होके 300। तो 300 यहाँ पे हो जाएगा। और 700 और 300 को ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास 1000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 1000। तो सुटेबल अरेंजमेंट करके देखो, हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग मैक्सिमम चीज़ें ओरली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये बेनिफिट है अरेंजमेंट करने का। ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अगर नेक्स्ट देखें हम लोग तो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो सब लोग कर लेंगे बट प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो हमने आपको पहले ही बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हमने समझाई थी तो आपको क्या समझाया था कि ए को मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें बी और सी में। यही तो सिखाया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा। फिर क्या होता था, ए पहले किससे मल्टीप्लाई करता था बी से करता था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर प्रॉपर्टी कोई है जो आपके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये कितना आ जाएगा, ए का सी से फिर मल्टीप्लाई होगा, बीच में कौन सा साइन लगेगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे प्लस का साइन प्रेजेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया। ए का सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो देखो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे अरेंजमेंट। पहले कुछ नंबर्स प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर कुछ नंबर्स प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझको किस प्रॉपर्टी की ओर आइडेंटिफाई कर रहा है, हाँ इसका ये किस प्रॉपर्टी की ओर मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए इसमें मुझको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हमने बताया, बीच में प्लस का साइन था और इधर कुछ नंबर प्रोडक्ट हो रहा था, कुछ नंबर्स का इधर प्रोडक्ट हो रहा था। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। बट ये नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर पाएँ, बट हाँ आप थोड़ा से नंबर छिपे हुए हैं। बट अगर आप उनको क्या नाम है अच्छे से देखोगे, ओपन करोगे भी नंबर्स को, देन आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मैंने उस समय भी बताया था जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर आपको ये दिया है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर ये गिवन है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर पाए। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे इसमें क्या है,
ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन, और मुझको कन्वर्ट किस फॉर्मेट में करना है इसको, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसको भी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 3485 है, तो मुझे दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, जो भी कॉमन पार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, कंप्लीटली क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको यूज करना है, आप उसको उस प्रॉपर्टी का सीधा यूज करना है या उल्टा यूज करना है। यहाँ जैसे हम उल्टा यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का, ये प्रोडक्ट में करके दे रखा है, इससे हमको कॉमन ले लेना है, तब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 3485 है और यहाँ पे 697 है, ये दोनों नंबर्स पहले लिखे हुए हैं और इनके बीच में कुछ रिलेशन मुझे दिख रहा है, बट आपको भी नहीं दिख रहा होगा। अभी हम आपको भी दिखाते हैं कैसे। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 25 है। 5 और 25 में तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई 5 का मल्टीपल ही है 25। ठीक है, 782 और 218, इनमें भी कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। कैसे करेंगे अब देखो, सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि 3485 और 697 में हम कुछ कॉमन कर पाए। तो मेरे माइंड में एक बात आई कि 697 है एक तरफ और दूसरी साइड क्या गिवन है, 3485 गिवन है, ये तो गिवन है। अगर मैं रफली कैलकुलेट करना चाहूँ इसको कि कितने गुना है इसका है, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि हम 3485 के पास पहुँच जाएं, तो आप सिंपली बोलोगे कि सर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 5 से 30 होता है और 3600 है, उसको अगर मुझे 3485 के पास पहुँचाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे, 5 से ही तो मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे ना। तो चलिए 5 से एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या यही आएगा जो मैंने सोचा है। हम देखना चाहते हैं कितना नियरेस्ट हम पहुंच पा रहे हैं 3485 पे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, कैरी 3 आ गया, 9 5 जा 45, 45 में 3 ऐड करोगे तो 48। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपके पास 4, 6 5 जा 30 और 30 में 4 ऐड करोगे तो 34। तो 34 आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो 3485 आपके पास यहाँ पे आ गया जो आपको चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि 3485 कैसे मिलता है, जब हम लोग 5 का 697 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3485 मिलता है मुझको। तो इसी चीज़ का मुझे यूज कर लेना है यहाँ पे। 697 का जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3485 मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे 5 हमने लिख दिया। इसका मतलब हम 3485 को इन दोनों नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। 697 मल्टीप्लाई 5 से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। फिर क्या किया हमने, ये तो 5 था बट एक और 5 इस क्वेश्चन में गिवन है मल्टीप्लाई में, ये इसको भी लिख दिया मैंने, प्लस 782, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 782 प्लस, बाकी इधर तो मैंने कोई भी चेंजेस मुझे नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ चेंज कर दोगे तो फिर सेम कैसे रहेगा, है ना। इसलिए 697 मल्टीप्लाई बाई 25 ओके। सो हमने जब ये ऐसा कर लिया तो क्या हुआ, देखो अब यहाँ पे 697 पहले वाले ग्रुप में देखो ये एक पूरा ग्रुप बना हुआ है नंबर्स का, और सेकेंड ग्रुप कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है। इन दोनों ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा आपको। क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। 697 यहाँ इस ग्रुप में, 697 इस ग्रुप में भी है, तो दोनों में 697 कॉमन दिख गया मुझे। इसको मैंने बाहर निकाल लिया। 5 5 जा 25 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 25 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो 25 भी बाहर आ जाएगा। 25 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, 25 यहाँ पे क्या आ गया, बाहर आ गया आपके पास। अब क्या होगा, जहाँ पे ये नंबर्स, अब ये सब नंबर तो बाहर आ गए, तो इनकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इन सब की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 1। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, बाहर आ गए, तो इनकी जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, प्लस सॉरी
782 का नहीं गया है, तो 782 यहाँ पे एज इट इज़ लिखा रहेगा, क्योंकि 782 कहीं नहीं गया है ना अभी। चलिए आगे देखते हैं। प्लस सेकेंड वाले ग्रुप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी 697 बाहर चला गया, तो उसकी जगह क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 218, तो इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे हम लोग, बंद कर देंगे। अब देखो क्या करना है आपको, 697 एज इट इज, 25 एज इट इज, और जहाँ पे आप कुछ करना है 782 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 782 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा दीजिए, 782 आएगा। यहाँ पे क्या है, 218 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 218 ही आएगा। और इनको अगर आप अब देखो, अगर इन दोनों को देखते हैं हम लोग, 782 और 218, इनको अगर आप ऐड करोगे तो 1000 आपको मिल रहा है। आप ऐड करके देखिए, आप कितना मिल रहा है इन दोनों को ऐड करने पे, 1000। तो ये इजी हो गया मेरे लिए अब तो का, क्यों, 697 को मुझे 25 एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग, इंटू 1000 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेना है, 697 इंटू 25 इंटू 1000 कर लेते हैं। चलिए 25 7 का कितना होता है, हाँ 175, कैरी कितना आ गया, 17 आ गया। 25 9 का कितना होता है, 225 होता है, 225 में 17 ऐड करोगे तो 242, कैरी कितना आ गया 24, 25 6 का कितना होता है 150, 150 में 24 ऐड करोगे तो 174, तो क्या लिखेंगे 174, तो 1 लिखा, 7 लिखा और 4 लिखा। और 1000 से मल्टीप्लाई करना है का मतलब क्या होगा, 3 जीरोस केवल इसके पीछे मुझे लगा देना है। तो मैंने समझाया है इतना, इसलिए टाइम लगा है, अदरवाइज कोई भी टाइम लगने वाली इसमें बात ही नहीं थी। बहुत सिंपली आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। यू विल टेक मोर टाइम इफ़ यू सॉल्व इट, ऐसा बिल्कुल जैसा आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। अच्छा, एक डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि मैंने यहाँ पे 1 1 क्यों रख दिया, तो इसका देखो रीज़न है। देखो हम 697 है, इसके मल्टीप्लाई में हम 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जब हमने 697 को बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1 ही तो बच जाएगा। इसलिए मैंने जहाँ जहाँ पे नंबर्स थे वहाँ पे क्या कर दिए हैं, 1 कर दिए हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, 2 3 4 5, इनमें तो आपको कुछ नहीं, मैं सिंप्लीफाई आपने किया है ये, ठीक है, बट आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है, उसके लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं इस क्वेश्चन को। देखो जैसे यहाँ पे भी बीच में माइनस लगा हुआ है, इधर कुछ नंबर प्रोडक्ट में है, इधर कुछ नंबर प्रोडक्ट में है, तो किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है मुझे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिविटी कर रहे हैं, मैंने तो एसोसिएटिविटी बताया ही नहीं, मैंने एसोसिएटिव बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पूरा कंप्लीट आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, प्लस के सिंबल प्रेजेंट है, कुछ नंबर्स प्रोडक्ट भी हो रहा है इधर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो प्लस है, प्रोडक्ट भी हो रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ओर कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई तो मैं सिंप्लीफाई भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे इसको। तो 7892 है, मैंने क्या लिया है, 7892 कॉमन ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे तीनों में दिख रहा था, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, कॉमन ले लिया। अब अभी भी मैंने बताया कि जिस नंबर को आप कॉमन लेंगे उसकी जगह आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसकी जगह इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, केवल हम 1 लिखेंगे। प्लस इसको मैंने कॉमन निकाला है, देखो कॉमन का मतलब क्या हो, जो सब में है, तो सब जहाँ जहाँ 7 8 9 वो सब में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
ये 1, फिर कितना आ जाएगा ये 1। ठीक है, तो अब क्या किया यहाँ पे 7 8 9 2 है, तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो 7 8 9 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करना था और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलो, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। ओके, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है, देखो नंबर्स ऐड भी हो रहे हैं और प्रोडक्ट भी है दोनों साइड। प्लस के एक दोनों साइड अगर प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट इन द सेंस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा हो। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 10 1002 1002 1002 तीनों में कॉमन है, इसका मतलब ये भी किसको दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, इसमें अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, प्लस का सिंबल है कहीं, प्लस का देखो सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है प्लस का सिंबल। इधर एक क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। और कुछ कॉमन भी दिखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ये नहीं कि प्लस और कुछ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ आपको कॉमन भी दिखना चाहिए ना। देखो यहाँ पे कॉमन दिख भी रहा है, 120 इंटू 125 दोनों में, 120 इंटू 125 है, 120 इंटू 125 है, और क्या कॉमन है, 2 सब में से कॉमन निकल आएगा। क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में ये भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है। तो ये भी किसको दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इस कौन सी प्रॉपर्टी को ये दिखा रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही तो हमने बताया था कि चेंज ऑफ ऑर्डर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज करने का मतलब अगर हम पहले 2 + 3 ऐड कर रहे थे, तो फिर हम क्या ऐड करने लगे, 3 + 2 ऐड करने लगे। समझ गए बात को, तो आंसर चेंज नहीं होगा। इसे ही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे, जिसमें चेंज ऑफ ऑर्डर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे क्या है, 345 + 231 पहले किया गया, फिर 231 + 345 किया गया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर है, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके किसके लिए ट्रू पड़ती थी, प्लस के लिए पड़ती थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए पड़ती थी ट्रू, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ट्रू नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ये जीरो हो गया, फिर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना, आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी देखो 3 2 3 4 6 मल्टीप्लाई बाई 5 6 7 इक्वल्स टू 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 6। तो ये किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, आपके चेंज ऑफ ऑर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले 2 3 4 6 पहले आगे लिखा था, बट यहाँ पे क्या हो गया, पीछे लिख गया है। और कौन सा प्रेजेंट है सिंबल, मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो, एडिशन प्रेजेंट हो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ ऑर्डर था, मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग जाएगी। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने समझाने की कोशिश की है। मेरी नज़रों में जितने भी अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वो सभी क्वेश्चंस को मैंने क्या नाम है इसमें इंक्लूड किया था। और अगर आपने अच्छे से सेशन देखा होगा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली क्या नाम है इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।